जो हज का मेन मकसद है, वो जो हमें शरीयत बताती है, वो हज की अदायगी हमें ये बताती है कि इस्लाम ने हर एक अमल के लिए वक़्त को ख़ास किया है। वक़्त की पाबंदी का दर्स हमें हज के मौके पे मिलता है। इस्लाम ने हर इबादत के लिए ख़ास वक़्त मुतय्यन किया है। जब तक इबादत का वक़्त नहीं है, वो इबादत आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है। नमाज है तो नमाज के लिए भी खालिक कायनात ने औकात मुकर्रर किए हैं। फजर की नमाज आप तब पढ़ेंगे जब फजर का वक़्त होगा। जोहर की वक़्त में आप जोहर ही अदा कर सकते हैं, असर नहीं पढ़ सकते। मगरिब और इशा का वक़्त होगा तो आप मगरिब या इशा पढ़ेंगे, अदरवाइज आप मगरिब के वक़्त में जोहर की या फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते अदा। हाँ, कज़ा तो आप किसी भी वक़्त में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम जुमा की मिसाल ले लें, जुमे का दिन आएगा तो हम जुमा की नमाज अदा करेंगे। जुमे का टाइम, जुमे का दिन नहीं है तो हम इतवार को, पीर को, मंगल को जुमा की नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम ईदैन की मिसाल ले लें, ईद की नमाज भी यकम शवाल का चांद नजर आएगा तब पढ़ी जाएगी। 10 जिलहज का दिन होगा तब ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, अदरवाइज किसी और महीने के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस्लाम ने हमें वक़्त के हिसाब से बयान फरमाया और हर इबादत का हमें इस्लाम ने वक़्त दिया। रमज़ान का महीना आएगा तो हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे, अगर रमज़ान नहीं है तो हम शवाल में, मुहर्रम में, ज़िक़द में, किसी और महीने में हम रमज़ान के अलावा फ़र्ज़ी रोज़े नहीं रख सकते। इसी तरह हज के लिए भी खालिक कायनात ने 2.5 महीने मुख्तस किए हैं। शव्वाल का पूरा महीना, ज़िक़द का पूरा महीना और ज़िलहज के 10 दिन इब्तिदाई, ये हज के अय्याम हैं। इन दिनों के अंदर ही हज होगा। इन दिनों से हट के आप पूरा साल हरमे काबा ही में रह रहे हैं तब भी आप हज अदा नहीं कर सकते। और इन दिनों में भी बिलखसूस, हालांकि शवाल का पूरा महीना हज का है, ज़िक़द का पूरा महीना हज का है और इसके अलावा ज़िलहज के 10 दिन हज के हैं। इन 2.5 महीनों में भी बिलखसूस वो 3 दिन अहमियत के हामिल हैं जिन 3 दिनों में आप सरकार ने हज मुबारक किया था। वैसे तो 2.5 महीने हज के, लेकिन 3 दिन वो खास हज के साथ खास हैं जिन दिनों में आप सरकार ने हज के अरकान की अदायगी फरमाई थी। 8 ज़िलहज है, 9 है और 7 ज़िलहज के दिन। तो हज़रात ज़िवकार, जब तक ये दिन नहीं आएंगे, खा उस दिन जितनी मर्जी बारिश हो, जितना मर्जी तूफान हो, जितनी मर्जी आंधी आ जाए, गर्मी की शिद्दत हो, कोई भी हादसा हो जाए, आप इस हज को वक़्त से पहले भी नहीं पढ़ सकते, इन दिनों के बाद में भी नहीं पढ़ सकते। तो हज के अय्याम जो हैं वो हमें वक़्त की पाबंदी का उसूल, वक़्त की पाबंदी का तरीकाकार बताते हैं। क्या बंदा मोमिन, जिस तरह हमने तुम्हें अपनी बारगाह के अंदर, अपने घर में, खा नमाज के लिए, खा रोजा के लिए, खा हज के लिए हमने तुझे वक़्त का पाबंद किया, ऐसे ही अपनी जिंदगी के हर मामले में वक़्त को खास कर लो। हज़रात ज़िवकार, वक़्त एक ऐसी नेमत है जो इंसान के हाथ से निकल जाए तो दोबारा इसका नेमत बदल इंसान को कभी नहीं मिलता। ऐसी ये नेमत है, अगर ये इसको हम ज़ाया कर दें तो फिर दोबारा ये नेमत हमें मुयस्सर नहीं आती। तो हज का दूसरा मेन मकसद जो है वो हमें वक़्त की पाबंदी का दर्स देता है।